अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोटापा आजकल जो है बड़ी ही तेज़ी से बढ़ने वाला मर्ज़ है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीक हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो है वो मैं समझता हूँ नामुकम्मल है। मोटापे की इतनी सारी वजूहात हैं, जिसको जो है वो चंद मिनट की वीडियो के अंदर डिस्कस करना जो है वो बिल्कुल नामुकम्मल है। लेकिन जो चंद एक ज़्यादा वजूहात हैं उसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे, जिसमें ख़वातीन भी और मर्द हज़रात भी। ख़वातीन में बांझपन की शिकायत, माहवारी का ठीक ना होना, हार्मोन का डिसबैलेंस होना सबसे बड़ी वजह जो है वो मोटापे की हो सकती है। आजकल नौजवान लड़कियां भी इस मर्ज़ में बड़ी ही तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ रही हैं। अगर मर्दों की बात की जाए, मर्दों में आराम परस्ती, कसरत ना करना, मुसलसल डिप्रेशन के अंदर रहना, बहुत ज़्यादा फैट्स वाली चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो करना, फास्ट फूड का कसरत के साथ इस्तेमाल करना जो है इनकी सबसे बड़ी वजह है। स्टीरॉयड पे मुश्तमिल जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो ग़ज़ा, फ्रूट और गोश्त में जो हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो ख़वातीन भी इसका जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बेदरेग इस्तेमाल करती हैं, जिसमें जो है वो उनके जिस्म जो है वो बुरी तरह से मुतासर होना शुरू हो जाता है। फैट्स बढ़ते हैं। फैट्स बढ़ते बढ़ते मोटापा इस हद तक बढ़ जाता है कि उनके अंदर बांझपन की शिकायत हो जाती है ख़वातीन में, और मर्दों में भी बांझपन की शिकायत हो सकती हैं, जिसमें जो है वेरिकोसील जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। ठीक है, ब्लॉकेज का मसला है, हार्ट डिजीज़ है, मैदा बुरी तरह से मुतासर होना है। अब ये फ़ास्ट फूड जो है जब आप लेते हैं तो जिगर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होता है। आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करता हूँ कि मुसलसल फ़ैट्स लेने से जो एक नॉर्मल शख्स का जो है वो लिवर फैटी लिवर हो जाता है, जिगर का साइज़ बढ़ जाता है, जिसमें से ख़ारिज होने वाली जो रतूबत है, सफ़रा जो है वो प्रॉपरली जो है वो पित्ते में नहीं गिरता, और इंसान का मेटाबॉलिज़्म जो है वो बुरी तरह से मुतासर होता है। उसमें आंतड़ीज़ भी बुरी तरह से मुतासर होती हैं, और मोटापा जो है वो इसकी बड़ी वजह है। अब ये है कि इन चीज़ों से किस तरह से बचा जा सकता है। इसमें जो है मुतासरा जो शख्स व ख़वातीन हैं वो ख़ुद इसमें जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं कि फैट्स वाली चीज़ें ना लें, चावल बिल्कुल बंद करें, मीठा बिल्कुल बंद करें, गोश्त की सारी चीज़ें फ़िलहाल बंद करें। रोज़ाना एक उबला हुआ अंडा जो है, चपाती एक इस्तेमाल करें, सलाद का जो है वो जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो सके वो करें, और गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडा पानी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद करें। इस रूटीन को 3 माह तक रखें, यकीन माने ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, मोटापा कंट्रोल हो जाएगा, मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी, आपके दीगर जो पेचीदा मसाइल हैं वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, इसके ऊपर वर्क करने की। तो उसके साथ साथ डाइट प्लान सेट करने के साथ साथ मुनासिब दवाओं की भी ज़रूरत होती है। अगर आपका किसी भी वजह से मोटापा कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से, अपने मुआलिज से, अपने किसी अच्छे तबीब से रब्ता कर सकते हैं। ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है, और इसका जो है वो इलाज जो है वो 100% जो है ज़िम्मेदारी के साथ, कामयाबी के साथ जो है वो हो सकता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पे मैं जो आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इसमें आप कौन सी चीज़ जो है वो इस्तेमाल करें कि आपके जो है वो फैट्स कंट्रोल हो सके और लीवर जो है आपका ठीक से काम करना शुरू कर दे। अदरक जो है वो 1 टुकड़ा, दालचीनी 1 टुकड़ा, अजवाइन एक टुकड़ा,
उसमें जो है सौंफ जो है वो आधी चम्मच जो है वो आपने ली। 4 चीज़ें हैं। इसका जो है वो बग़ैर मीठे के आप कहवा बना के दिन में 3 मरतबा खाने से पहले भी और खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन भी इसी रूटीन को अपनाएं, नौजवान लड़कियां भी इसी रूटीन को अपनाएं और जो मर्द हज़रात हैं वो भी इसको जो है एक रूटीन में बनाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से इनको जो है वो बहुत ही अच्छा फ़ायदा पहुँचेगा। हमारे पास भी मोटापे से रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट जो है वो तैयार की जाती हैं, लेकिन ये है कि सबसे पहले जो है आप ख़ुद अपना इलाज करें, ताकि ये है कि आपको किसी भी दूसरे शख्स से रब्ता करने की ज़रूरत ना पड़े। ये बड़ा ही आसान और सादा नुस्खा है, इसके ऊपर अमल करें। दुआओं की दरख्वास्त, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।